हाँ जी, नमस्कार बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक विद मैथ विद एम के। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। उसी सीरीज़ में नेक्स्ट करवा रहा हूँ। 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट था, केमिकल इक्वेशन वाला। उसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा। बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लास्ट क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, उम्मीद है। वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बेटा, 100% एग्जाम में आने वाले। उनको उन क्वेश्चन में से एक भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप एग्जाम में। उसी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? टूटना। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है जुड़ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन टूटती है और कॉम्बिनेशन में जुड़ती है, तो एक दूसरे के अपोजिट हुई ना। डीकम्पोजिशन में होता क्या है, मान लिया कोई ए प्रोडक्ट, ए चीज़ है, ए सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज होकर यानी कि टूट के दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा बन जाता है। चलिए, यानी कि मान लिया ए है, ए सब्सटेंस से गिव्स बी प्लस सी, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जुड़ता है, ए प्लस बी गिव्स सी। क्लियर? अरे ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। क्लियर? दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उससे एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? और लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? वेयर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द splitting of larger molecule into two or more smaller molecule। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? दो मॉलिक्यूल है, सॉरी एक मॉलिक्यूल है बड़ा, वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, जैसे कि एग्जांपल है बेटा, ध्यान से देखना। ये जैसे यहाँ पर ZnCO3 है, चलिए, जिंक कार्बोनेट है। ये एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ से एक सब्सटेंस टूट के देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो बना रहे हैं ना, यानी कि सिंगल से डबल बन रहे हैं। सिंगल से डबल बनते तो बेटा वो होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? आगे ये भी नेक्स्ट भी देखिए, CaCO3 प्लस एनर्जी, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना इसके अंदर, एनर्जी मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट के एनर्जी जैसी मिल रही है, तो CO और CO3 बन रही है। क्लियर? ऐसे HCO को Hg प्लस O2 अलग हो रहा है, यानी कि सिंगल सब्सटेंस के डबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? मान लिया कोई ए प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लस बी मिलकर सी बनाते हैं बेटा, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? डिकम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, हमने अभी करा है। डिकम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हुआ तो मान लिया सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस चीज़ है कोई, सिंगल सब्सटेंस मिलकर वो डबल प्रोडक्ट बना रहा था। बोलिए, इसीलिए हुई ना डिकम्बिनेशन रिएक्शन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हुई। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। फिर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कहता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक कोई एटम होता है, किसी कंपाउंड की फॉर्म में जाता है, जो कंपाउंड लगा होता है यानी कि जिससे मिलकर जुड़ा होता है, उसको खुद को हटा के खुद लग जाता है, सब्सटेंस के किसी पार्ट को हटा के खुद लग जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यही चीज़ सेम वर्क अगर किसी रिएक्शन के अंदर दो बार हो तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखिए कैसे एग्जाम्पल से देख रहे बेटा। देखिए हुआ यूँ, ये जैसे रिएक्शन है MgHCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 बन रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ आता है HCl के पास और H को यहाँ यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर कर खुद लग जाता है बेटा, MgCl2 बना लेता है। मैग्नीशियम अकेला था पहले, H को रिमूव कर देता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको रास्ते से हटाना, प्लेस से हटाना, जो जगह थी ना उस जगह से हटा के खुद लग जाना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मैग्नीशियम ने, तो MgCl2 बन गया और H2 बन गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही सीन अगर एक रिएक्शन के अंदर दो बार हो जाता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन में देखना, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बेटा, KBr पोटासियम ब्रोमाइड बैरियम आयोडाइड के साथ मिल रहा है, तो यहाँ दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। कैसे? पोटासियम है, यहाँ से KBr से पोटासियम जाता है BaI बैरियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। यहाँ से पोटासियम गया बैरियम के पास, बैरियम को हटा के पोटासियम खुद लग गया, पोटासियम लग गया आयोडीन के साथ, तो ये बन गया सब्सटेंस पोटासियम आयोडाइड। क्लियर? ऐसे ही यहाँ से इस सब्सटेंस की बात करूँ, यहाँ से तो बेटा बैरियम है ना, ये बैरियम गया यहाँ KBr के पास गया, के को हटा देता है और बैरियम खुद लग जाता है, तो ये देखो बैरियम ब्रोमाइड सब्सटेंस बन गया। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के अंदर जो हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वही चीज़ वही वर्क दो बार हो रहा है।
क्लियर, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ये कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन बाय द गिवन एग्जांपल, एग्जांपल से बता दीजिए बेटा। प्रेसिपिटेट एक ऐसी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो फाइनली रिजल्ट आता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, कम्बिनेशन भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, हर टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। लास्ट में जो रिजल्ट आता है रिएक्शन का, उस रिजल्ट के अंदर बनते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनते हैं सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टल टाइप बनते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए, व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल साल्ट, जब दो सॉल्यूशन को कुछ सॉल्युबल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं साल्ट के साथ, साल्ट फॉर्म में, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है विद द आयन आर एक्सचेंज। क्यों होती है डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट होती है आयन्स एक्सचेंज की वजह से। पिछले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, सब्सटेंस चेंज हो रहे थे ना, तो उनको बोलते हैं आयन एक्सचेंज, ठीक है, बिटवीन द कंपाउंड, कंपाउंड के बीच आयन एक्सचेंज हो रहे होंगे। व्हेन वन ऑफ सच कंपाउंड, किसी ऐसे कंपाउंड को फॉर्म्ड इज एन सॉलिड फॉर्म, कोई ऐसा कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, देन इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस प्रकार वो धीरे 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 जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन कराई जा रही है उस कंटेनर के अंदर तली के नीचे बैठ जाएगा, यानी कि तली में सेटल डाउन हो जाएगा। दिस सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इस इन सॉलिड सब्सटेंस को, इन सॉलिड क्रिस्टल टाइप को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। क्लियर? एंड द इस रिएक्शन को, इनको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बोला जाता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इसका एग्जांपल है, ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड को जब दोनों को रिएक्शन करवाते हैं ना बेटा, ये साल्ट फॉर्म है, दोनों को मिक्स कराएंगे तो NaCl बनेगा, साल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्लियर? इसमें NaCl है ना, ये NaCl ये साल्ट फॉर्म में, लेकिन लिक्विड स्टेट में जैसे ही NaCl बन जाएगा उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सब्सटेंस है ना, ये सॉलिड है, इसके बनेंगे प्रेसिपिटेट, यानी कि ये सॉलिड है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये उस रिएक्शन जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, जिस कंटेनर के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेटा उसके तली के नीचे बैठ जाएगा, यानी कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट पे तो बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ जी, बात सुनो। अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन की गेन, यानी कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लूज हो रही है ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन के अंदर होता है बेटा गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन के अंदर उल्टा होता है बेटा लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? आप सिंपल वे में ऑक्सीजन की ट्रिक याद रखोगे। ऑक्सीडेशन के अंदर O से ऑक्सीजन भी होता है और O से ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का लॉस होता है। क्लियर? इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, इट इज एलिमेंट बीइंग ऑक्साइड। चलिए, जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कराई जाती है, भाई कोई इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कराने का क्या मतलब है, पहले ऑक्सीजन वहाँ नहीं थी, अब ऑक्सीजन हमने वहाँ ऐड करवा दी, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना बेटा, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए, जैसे ये कोई सी भी रिएक्शन देख लीजिए आप, ये देख लो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी हाइड्रोजन सल्फाइड के पास, जैसे ही हमने ऑक्सीजन इसको दे दी तो इसने बना दिया H2O और SO2। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी ना ही सल्फर के पास ऑक्सीजन थी, देखो, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हाइड्रोजन के पास भी ऑक्सीजन है और सल्फर के साथ पास भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर को गेन हुआ ना ऑक्सीजन का, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट तक बेटा, इन केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड, किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए, उसको बोलते बेटा रिडक्शन रिएक्शन। देखना यहाँ से HCO के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन प्रोडक्ट में देखो बेटा HC अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यानी कि रिमूव हुई है ना ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? आगे समझिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? ये कहते हैं हम आयरन आर्टिकल, लोहे के जो आर्टिकल होते हैं ना कोई भी चीज़, उसको कलर क्यों करते हैं। देखिए, आयरन जो है बेटा वो
जब वायु के संपर्क में आ जाता है ना, नमी और वायु के संपर्क में आता है तो वो ऑक्साइड बना लेता है। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और पानी के संपर्क में आता है तो वो ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भाई जर लग गया है इसको, ठीक है, लोहे को जर लग गया। उसी जर को बोलते बेटा कोरोजन, ठीक है। यानी कि हम कलर क्यों करते हैं, लोग कलर इसीलिए करते ताकि उसको जर ना लगे, क्लियर है। तो यही इसका आंसर बेटा, देखना आयरन आर्टिकल आर पेंटेड टू द प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग। रस्ट बोलते बेटा उस जर को, कहते हैं हम लोहे के नई वस्तु को, आर्टिकल किसी भी आर्टिकल को कलर इसलिए करते ताकि उसको जर से बचाया जा सके, ठीक है। इससे जर अगर हम कलर करेंगे तो क्या होगा बेटा, कलर करेंगे तो उसका जो सरफेस है ना वो ढक जाएगा कलर से, ठीक है, वो वायु के संपर्क में नहीं होगा, जिससे उसको जर नहीं लगेगा। वेल लेफ्ट अनपेंटेड द मेटल सरफेस कम इनटू द कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये कहता है जब अगर कलर ना करें, अगर उसका सरफेस ओपनली है तो वो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ कनेक्शन यानी रिएक्शन करके, और हवा है, हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है, क्लियर। लेकिन अगर हम उसके सरफेस को पेंट कर दें तो ये ऑक्साइड नहीं बना पाती, और जिससे उसको जल लगने से बच जाता है, यानी कि आयरन सही रहता है बेटा, क्लियर है। आज के लिए इतना ही करते बेटा, उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, सीरियस लेकर इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए बेटा, याद कीजिए, लर्न कीजिए, लिख लिख कर देखिए बेटा प्लीज़। ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चनों की सीरीज है। मैं इन क्वेश्चनों की गारंटी ले सकता हूँ हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में आने की 100%। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन 100% कर लो बेटा। जो छुड़वा रहा हूँ वो छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हो तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।